morning everyone. Today we are going to present a new lecture series on mathematics of class 9. तो आज हम आपके सामने क्लास 9 के वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको पढ़ाने वाले जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका नाम है शहनवाज सर। तो वो स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो कुछ ही क्षणों में वो आपके सामने आएंगे और इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर जो क्लास 9 का पहला चैप्टर है। तो रियल नंबर जानने से पहले हम नंबर जान लें कि वी नो डैट रियल नंबर इज द पार्ट ऑफ नंबर। तो नंबर क्या है? नंबर एक अंदाज है जो किसी भी प्रश्नों का उत्तर देता है। नंबर इज एन आइडिया विच आंसर्स द क्वेश्चन। तो किस प्रकार का प्रश्न? जैसे तुमसे पूछे कि बताओ तुम्हारे बैग में कितना पेन्स है, तुम्हारे स्कूल में कितने शिक्षक हैं, तुम्हारे स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। तो नंबर इज एन आइडिया विच आंसर्स द क्वेश्चन दैट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, हाउ मेनी पेन्स इन योर बैग, हाउ मेनी बैग्स इन दिस क्लास। तो नंबर एक आइडिया है जो किसी भी प्रश्नों का उत्तर देता है। नंबर इज एन आइडिया विच आंसर्स द क्वेश्चन दैट इज, अपने मन से तुम बोल सकते हो कि हाउ मेनी फैंस इन दिस क्लास, हाउ मेनी बुक्स इन योर बैग एट्सेट्रा। या हम इस तरह से भी नंबर को डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विच इज़ यूजिंग विथ मेजरमेंट और काउंटिंग। नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका यूज हम लोग मेजर करने में या गिनती करने में करते हैं। नंबर दो प्रकार का होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर किसको कहते हैं? तो वैसा नंबर जो नंबर लाइन पर रहता है वो रियल नंबर कहलाता है, और वैसा नंबर जो नंबर लाइन पर नहीं रहता है इमेजिनरी नंबर कहलाता है। A number which lie on number line called real number. A number which doesn't lie on number line called imaginary number. इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है रियल नंबर कहलाता है। A number whose square is a positive number called real number. जैसे -2 का स्क्वायर +4, तो -2 रियल नंबर क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस में आया। 3 का स्क्वायर 9, ये रियल नंबर है 3 क्योंकि स्क्वायर प्लस में है। स्क्वायर रूट √3 इसका स्क्वायर प्लस में आया, तो √3 जो है वो रियल नंबर है। यानी ए नंबर हुज स्क्वायर इज ए पॉजिटिव नंबर कॉल्ड रियल नंबर। तो वैसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव नंबर होता है, जैसे स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर -2 आए, यानी √-2 का स्क्वायर माइनस में आता है, तो √-2 एक इमेजिनरी नंबर। तो ए नंबर हुज स्क्वायर इज ए नेगेटिव नंबर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जिस नंबर का स्क्वायर माइनस में आता है उस नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे √-1⁻², यानी इसका स्क्वायर माइनस में आया तो स्क्वायर रूट √-1 इमेजिनरी नंबर। क्लियर? रियल नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है रियल नंबर, और जिसका स्क्वायर निगेटिव नंबर होता है वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर दो प्रकार का होता है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं? ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। एक नंबर जिसको हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। जिस नंबर को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं ये दोनों इंटीजर होगा और डेनोमिनेटर यानी q 0 के बराबर नहीं। जैसे 4/5 एक रेशनल नंबर, जैसे 4 कुछ नहीं तो 1 हम दे सकते हैं, ये रेशनल नंबर है। 2.5 पॉइंट हटा के हम 10 दे सकते हैं, तो ये सब रेशनल नंबर है। यानी जिस नंबर को हम बटा में लिख सकते हैं यानी p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर हो और q 0 के बराबर नहीं। अब कोई पूछे कि सर p by q के रूप में रेशनल नंबर होता है, समझ आ गया, ये दोनों इंटीजर होगा, समझ आ गया, लेकिन q 0 के बराबर नहीं है, ये कैसे? या q नहीं है q 0 के बराबर? तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर होता है और दो अदर इंटीजर q और r आता है। वो इस प्रकार से रहता है कि a = bq + r, डिविडेंड = डिवाइजन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो अगर डेनोमिनेटर 0 होगा तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जैसे हम अभी समझाते हैं।
यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइड टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे समझने के लिए 4/2 तो रिजल्ट 2 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 होगा। 15/3 रिजल्ट 5 आएगा, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 15। मान लिया जाए कि ऊपर 10 और नीचे 0 है, डिनोमिनेटर 0, क्या रिजल्ट आएगा? अगर आपको लगता है कि हम बता सकते हैं तो यहाँ पर कोई भी नंबर दीजिएगा, 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू 10। बोले कि सर 0 आएगा, मान लो ऐसे आएगा नहीं, मान लो 0 आएगा, 0 को 0 से गुना कर 0 आएगा, वो 10 के बराबर थोड़ी। यहाँ तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा था, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा था। यहाँ पर कोई कांस्टेंट वेरिएबल, कोई भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट डाल दो, 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, जो 10 के बराबर नहीं है। यानी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये था रेशनल नंबर, यानी वैसा नंबर जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू इंटीजर है और क्यू 0 के बराबर नहीं है। नंबर ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड रेशनल नंबर। अब हम लोग पढ़ते हैं इरेशनल नंबर को। क्या है ये रेशनल नंबर? तो रेशनल को पता है कि जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं वो रेशनल है, और जिसको नहीं लिखते हैं वही इरेशनल है। तो ए नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू फिर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल 0, वैसा नंबर जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू 0 के बराबर नहीं हो। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। हम जानते हैं कि जो नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग होता है उसको बटा में लिखते हैं, जैसे 2.35, तो पॉइंट हटा के 1 दे के 2 0 दे सकते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था, इसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख दिए, जैसे 2.3333 डॉट डॉट डॉट। तो ये रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको 2.3 पर रैक करें तो 2 + 3/9 यानी 1/3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 2s are 6 और 1 7/3। इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख देंगे। यानी जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा उसको भी पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिपीटिंग होगा उसको भी पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन वैसा नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो रुकता है और ना ही रिपीट करता है, वो चलते ही तो रहता है, उस नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ए नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। एक नंबर जिसका दशमलव प्रसार ना तो रिपीटिंग होता है और ना ही टर्मिनेटिंग होता है, वो कहलाता है इरेशनल। तो रेशनल नंबर को भी पार्ट होता है फ्रैक्शन इंटीजर, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग रियल नंबर क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज हम लोग समझते हैं। तो पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन का पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो रियल नंबर में 2 तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन और दूसरा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसे इसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि रिप्रेजेंट 3/4 ऑन नंबर लाइन, 3/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये 3/4 या कोई भी नंबर कौन कौन से इंटीजर के बीच में, जैसे 3/4 ये 0 और 1 के बीच में, जैसे 4 से 3 को भाग लगाइएगा तो 0.4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, रिमाइंडर 2 आए, यानी 0.7। इससे साफ पता चल रहा है कि 0 और 1 के बीच में। तो कोई भी नंबर दे रहे, कोई भी रेशनल नंबर, उसको रिप्रेजेंट करने से पहले हम देखेंगे कि वो किसके किसके बीच में है, यानी कौन कौन से इंटीजर के बीच में। तो ये 0 और 1 के बीच में, 3/4 0 और 1 के बीच में। तो एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, और नंबर लाइन के बारे में हम जानते हैं कि आप जहाँ पर हैं वो 0 है, और अगर आप अपने राइट साइड चलते हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, और अगर आप अपने लेफ़्ट साइड चलते हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो 0 तो इधर राइट साइड, इधर पॉजिटिव
डायरेक्शन, तो इधर 1, इधर 2, इधर 3, 4, ऐसे चल के इन्फिनिट तक, प्लस इन्फिनिट तक जाएगा। और ये इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिट तक। हमको मतलब है 0 और 1 के बीच में। ये जो नंबर है, ये रेशनल नंबर जो इंटीजर के बीच में है, हमको सिर्फ उसी से मतलब है। तो 0 और 1 के बीच में है, तो हमको 0 और 1 से मतलब है। बाकी आगे आप लिख सकते हैं, जितना आगे तक जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 0 और 1 के बीच में। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर देखेंगे। तो 3y4 में डिनोमिनेटर 4 है, तो डिनोमिनेटर जितना रहे 0 से 1 के बीच को उतने भाग में बांटेंगे। जैसे डिनोमिनेटर 4 है, तो 0 से 1 तक को 4 भाग में बांटेंगे। अब नंबरेटर देखें, नंबरेटर कितना है, 3 है। प्लस में है कि माइनस में, प्लस में। अगर प्लस में रहे तो हम लेफ्ट टू राइट गिनते हैं, अगर माइनस में रहता तो राइट टू लेफ्ट गिनते हैं। तो +3 है तो लेफ्ट टू राइट, 1 2 3, ये जो होगा वो 3/4। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3/4 ऑन नंबर लाइन। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहते तो कैसे बनाते हैं, अगर रहता क्वेश्चन रिप्रेजेंट 5/7 ऑन नंबर लाइन, 5/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो सेम एज देखेंगे किसके किसके बीच में। तो ये भी 0 और 1 के बीच में है ना, 0 और 1 के बीच में। 7 से अगर 5 का भाग लगाइएगा तो 0.7 को 7 से मल्टीप्लाई 49, रिमाइंडर 1, यानी लगभग 0.7। तो 0.7 आया, इसका मतलब ये हुआ ये 0 और 1 के बीच में। तो एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे और लिखेंगे 0 1, हमको 0 और 1 से मतलब है। और आगे आपकी मर्जी, आप दे सकते हैं जितना दूर तक, 2 दे सकते हैं, 3, इधर -1 दे सकते हैं, इधर -2, इधर -3 एंड सो ऑन। 5/7 में डिनोमिनेटर कितना, 7। ये किसके किसके बीच में है, ये 0 और 1 के बीच में है। तो हमको किससे किससे मतलब है, 0 और 1 से। तो 7 है डिनोमिनेटर, तो हम 0 से 1 तक को कितने भाग में बांटेंगे, 7 भाग में। तो 7 भाग में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखेंगे नंबरेटर को, तो नंबरेटर 5, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो प्लस में रहे तो क्या कहा गया था कि लेफ्ट टू राइट गिनेंगे, तो +5 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हुआ 5/7 और ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5/7 ऑन नंबर लाइन। तो आप लोग घर में बनाइएगा क्वेश्चन ये रहेगा कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन रहा 5/8 और दूसरा क्वेश्चन है 3/5, यानी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगर क्वेश्चन इस तरह का रहता, यानी माइनस में रहता, यानी नेगेटिव रेशनल नंबर, जैसे क्वेश्चन दे रहता रिप्रेजेंट -5/8 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट -5/8 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये -5/8 जो है वो किसके किसके बीच में। तो अगर माइनस नहीं रहता तो 0 और 1 के बीच में, अगर माइनस नहीं रहता तो ये 0 और 1 के बीच में होता। तो माइनस है तो 0 और -1 के बीच में। तो यहाँ पर नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ये क्लियर बात है। 5/8 0 और 1 के बीच में, माइनस है 0 और -1 के बीच में। तो यहाँ पर 0, इधर जानते हैं पॉजिटिव नंबर लिखा था 1 2 3, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, जहाँ तक जा सकते हैं। हमको मतलब है 0 और -1 से, क्यों, क्योंकि ये 0 और -1 के बीच में। डिनोमिनेटर कितना है इसका, 8। हमको मतलब किससे किससे है, 0 और -1 से। तो इसको 8 भाग में बांटेंगे। उसके बाद नंबरेटर देखेंगे, नंबरेटर कितना है, तो नंबरेटर -5 है, नंबरेटर -5 है। तो बताया था ना कि माइनस अगर रहे तो हम लोग लेफ्ट टू राइट गिनेंगे, सॉरी राइट टू लेफ्ट गिनेंगे। अगर माइनस रहे तो हम लोग राइट टू लेफ्ट गिनेंगे। तो इधर 1 2 3 4 5, -5 है तो राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ -5/8 ऑन नंबर लाइन। क्लियर है सर। अगर क्वेश्चन इस तरह का रहता -3/7 ऑन नंबर लाइन,
यानी रिप्रेजेंट -3/7 ऑन नंबर लाइन। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखते हैं कि ये है किसके किसके बीच में। तो ये अगर माइनस नहीं रहे 0 और 1 के बीच में, माइनस है तो 0 और -1 के बीच में, तो एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे 0 -1, हमको मतलब है 0 -1 से। और आगे आप दे सकते हैं कि 0 के बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 4 -2 -3 जहाँ तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो -3/7 किसके किसके बीच में है, ये 0 -1 के बीच में। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 7। तो 0 से -1 तक को 7 भाग में बांटेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब नंबरेटर कितना है, 3, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, किधर से किधर तक गिनते हैं। अगर माइनस में रहे तो राइट टू लेफ्ट गिनेंगे, -3 है तो यहाँ पर हुआ 1 2 3। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ -3/7 ऑन नंबर लाइन। तो आप लोग आगे बनाइएगा। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन -7/11 और दूसरा क्वेश्चन -5/9। तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन पर। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्वेश्चन रहे इस तरह से 10/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यानी क्वेश्चन दिया है रिप्रेजेंट 10/7 ऑन नंबर लाइन। ध्यान रहे कि नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करें और फ्रैक्शन से डायरेक्ट, तो ध्यान रहे कि ये जो फ्रैक्शन हो वो प्रॉपर हो। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हो, जिसका नंबरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा हो नंबरेटर से। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है, नंबरेटर बड़ा है, तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10/7 इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 1s are 7 + 3, यानी 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 और 7 को 3 से 7 और 3 को ऐड करोगे तो 10, तो 10/7। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना, आसान बात है। तो सबसे पहले ये बताया जाए कि 10/7 कौन कौन से इंटीजर के बीच में है, तो ये 1 और 2 के बीच में 1 है। उसके बाद फ्रैक्शन है, कौन फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में। नहीं तो इस तरह से समझ सकते हो, 7 से 10 को भाग लगाया, 1 यहाँ पर 7, 3 पॉइंट यहाँ पर 0 4। इसके बाद आगे इस तरह से बढ़ सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 1.4 तो 1.4 ये कौन कौन से इंटीजर के बीच में है, ये 1 और 2 के बीच में। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 और 2 के बीच में। तो हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे 0 1 2 3 4, इधर भी लिख सकते हैं -1 -2, जहाँ तक लिखो, हमको मतलब है सिर्फ 1 और 2 से। क्यों, क्योंकि 10/7 1 और 2 के बीच में। उसके बाद ध्यान है हमको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर कितना, डिनोमिनेटर 7। तो 1 और 2 के बीच में 7 भाग में बांटो, 1 और 2 के बीच को 7 भाग में बांटो। तो यहाँ पर 7 भाग में बांटो, 1 2 3 4 5 6 7। नंबरेटर क्या है, तो नंबरेटर +3। तो बताए थे अगर प्लस रहे तो हम लोग लेफ्ट टू राइट गिनेंगे, तो +3 यानी 1 2 3। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10/7 ऑन नंबर लाइन। क्लियर है। अगर क्वेश्चन इस तरह का रहता, रिप्रेजेंट 13/5 ऑन नंबर लाइन, 13/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ध्यान दो क्या होगा, ये 5, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 5 2s are 10 + 3 13/5। किसके किसके बीच में है ये 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 है उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन 2 और 3 के बीच में। या नहीं तो फिर इस तरह से समझ सकते हो, 5 से 13 को जब भाग लगाओगे तो 5 2s are 10, रिमाइंडर 3, फिर यहाँ पर 0.2, यहाँ 0 दे सकते हो, 5 6 और 30, तो 2.6 ये 2 और 3 के बीच में हुआ, 2.6 यानी 2 और 3 के बीच में। तो नंबर लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर 0 1 2 3 4
आगे दे सकते हो 5, इधर -1 -2। हमको मतलब है सिर्फ 2 और 3 से, क्योंकि ये 13/5 2 और 3 के बीच में आता है। अब डिनोमिनेटर कितना है इसका, तो डिनोमिनेटर 5, तो 2 और 3 के बीच को कितने भाग में बांटेंगे, 5 भाग में, तो 5 भाग में बांटा जाए। 1 2 3 4 5। नंबरेटर कितना है, तो नंबरेटर 3 है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो लेफ्ट टू राइट, यानी 1 2 3, तो ये हुआ 13/5। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 13/5 ऑन नंबर। तो आप लोग बनाइएगा होमवर्क। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, पहला 17/7, यानी रिप्रेजेंट 17/7 ऑन नंबर लाइन, और दूसरा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 14/9 ऑन नंबर लाइन। क्लियर? अब लास्ट, अगर क्वेश्चन इस तरह का होता कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन माइनस में होता, इस तरह से -13/8 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट -13/8 और नंबर लाइन, तो किस तरह से करते हैं, तो इसको भी हम चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो इस तरह से करते हैं, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, ये माइनस में, 8 1s are 8 + 5 13/8। तो ध्यान रहे कि -13/8 किसके किसके बीच में, अगर माइनस नहीं रहता 1 और 2 के बीच में होता, अगर माइनस है तो -1 और -2 के बीच में। तो किस तरह से, इस तरह से आसानी से चेक कर सकते हो। 8 को 13 से भाग लगाओ, 8 को 1 से गुना करो, तो 8 यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 0.48 अप्रोक्सीमेटली 1.6, तो 1 और 2 के बीच में, लेकिन माइनस में है तो ये -1 और -2 के बीच में आएगा। तो यह है नंबर लाइन, ये 0, इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इधर 1 2 3 4 आगे बढ़ सकते हैं। हमको मतलब है -1 और -2 से, क्यों, क्योंकि -13/8 -1 और -2 के बीच में। चलो शुरू करते हैं। डिनोमिनेटर कितना है इसका, 8, तो कितने भाग में बांटेंगे, तो 8 भाग में बांटा जाए, -1 से -2 तक को, तो 8 भाग में बांटो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरेटर कितना है, 5 है, लेकिन माइनस में है, तो बताया ना था कि अगर माइनस में रहे तो हम लोग किधर से किधर गिनते हैं, तो राइट टू लेफ्ट गिनते हैं। तो -5, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर लिखेंगे, ये हुआ -13/8। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ -13/8 ऑन नंबर लाइन। चलो एक क्वेश्चन और, अगर इस तरह का रहता क्वेश्चन, रिप्रेजेंट -17/5 ऑन नंबर लाइन, इसको भी चेंज करते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में। 5, यहाँ पर क्या होगा, 3, यहाँ पर 2, 5 3s are 15 + 2 17/5, किसके किसके बीच में है, ये -3 और -4 के बीच में। माइनस नहीं रहता 3 और 4 के बीच में, माइनस है -3 और -4 के बीच में। चलो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 एंड सो ऑन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 टेंस टू इन्फिनिट तक कहाँ तक जा सकता है। हमको मतलब है -3 और -4 से, क्यों, क्योंकि -17/5 -3 और -4 के बीच में। डिनोमिनेटर कितना है, 5, डिनोमिनेटर 5 है, तो -3 से -4 तक को 5 भाग में बांटा जाए, तो 5 भाग में बांटो। नंबरेटर कितना है, 2 है, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, तो अगर माइनस में रहे तो किधर से किधर तक गिनते हैं, माइनस में अगर रहे तो पता है तुमको, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अगर माइनस में रहे तो राइट टू लेफ्ट, तो -2 ही, तो इधर से 1 और 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -17/5। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ -17/5 ऑन नंबर लाइन। तो तुम लोग भी क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन रहे कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन रहेगा -15/9, दूसरा क्वेश्चन रहे -13/5 और तीसरा क्वेश्चन रहेगा -19/4। एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्लास 9 के रियल नंबर में
पिछले बार हम लोग ने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन किए थे कि रिप्रेजेंट 3y7 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 2y5 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 5y3 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट -3y5 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट -7y2 ऑन नंबर लाइन। इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन अगर रहता कि रिप्रेजेंट 2.8 ऑन नंबर लाइन, तो इसको भी हम इस तरह में कन्वर्ट करके बना सकते थे। पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 दें और यहाँ पर 14y5 हो जाए, और इस तरह से हम बना सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में मान लिया जाए कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और इसको हाइपोटेनस मान लिए, या हाइपोटेनस होगा ही कि लॉन्गेस्ट साइड है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यही पाइथागोरस थ्योरम है। और आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो अगर क्वेश्चन दिया रहे कि रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट अंडर 2 ऑन नंबर लाइन, यानी √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो कैसे हम लोग √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रहे कि सबसे पहले एक यूनिट का एक लाइन ड्रा करें, और एक यूनिट हम कहें कि एक यूनिट बराबर हम 2 सेंटीमीटर लें। अब कोई 3 सेंटीमीटर ले ले या 4 सेंटीमीटर, आप एक यूनिट बराबर जितना भी ले सकते हैं। बहुत सा एक यूनिट बराबर 1 इंच लेता है, या एक यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर लेता है। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए बेहतर है कि एक यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर लिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट को 3 सेंटीमीटर लिए। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा किया, एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिखेंगे ना, एक ही यूनिट लिखेंगे, और यहाँ पर 90 डिग्री बना के एक यूनिट का एक लाइन ड्रा करें। 90 डिग्री यहाँ पर कंपास या प्रोटेक्टर का हेल्प से हम लोग बना सकते हैं। अब ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड, तो हमको पता है कि अगर हम लोग हाइपोटेनस फाइंड करेंगे ये लाइन, तो हमको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर 1 है, मान लिया जाए कि परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी बेस 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस √2, प्लस √2 लिखेंगे इसलिए कि हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा √2। अब इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर टिप ऑफ कंपास रखेंगे, यहाँ पर टिप ऑफ पेंसिल, और इसको यहाँ एक आर्क ड्रा करेंगे जो एक्सटेंडेड लाइन को एक पॉइंट पर कट करेगा। ये हो जाएगा √2, क्योंकि हमको पता है कि रेडियाई ऑफ सर्किल जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये एक सर्किल का आर्क है, अगर हम लोग पूरा ड्रा करें तो एक सर्किल बन जाए। और हमको पता है कि सर्किल क्या होता है, तो सर्कल कहते किसको है, तो सर्किल इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड पॉइंट। सर्किल जो है वो लोकस ऑफ पॉइंट होता है, और जो एक गिवन फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस यानी बराबर दूरी पर होता है। इक्विडिस्टेंस लेंथ इज कॉल्ड रेडियाई ऑफ सर्किल, और जो इक्विडिस्टेंस लेंथ होता है वो रेडियाई होता है। तो सेम ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर ये √2। इस तरह से कोई कहे कि टीचर √3 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पर, तो सेम यहाँ पर 90 डिग्री के साथ एक यूनिट आगे बढ़ाएं, एक यूनिट का लाइन ड्रा करेंगे। ये 90 डिग्री इस लाइन के साथ होना चाहिए। अब 90 डिग्री आप प्रोटेक्टर के हेल्प से बना सकते हैं। ये एक यूनिट, याद रहे एक यूनिट का मतलब यहाँ 3 सेंटीमीटर लेना है, जो ये वही है। अब इसको यहाँ मिलाएं, फिर यहाँ पर टिप ऑफ कंपास, यहाँ पर टिप ऑफ पेंसिल मिला दिया, ये √3 हो जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, स्क्वायर √4, स्क्वायर √5, स्क्वायर √7, 6, जो भी इस तरह से आगे हम लोग बना सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ √3 ऑन नंबर लाइन। तो √7 तक जाए या √11 जो भी कहे, हम आसानी से इसको बना सकते हैं। अब कहे कि रिप्रेजेंट स्क्वायर √4, तो स्क्वायर √4 2 हो जाएगा, तो नंबर लाइन पर आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से एक यूनिट लेंगे 90 डिग्री के साथ, फिर इसको यहाँ मिलाएंगे, इस लाइन को बढ़ाया, फिर यहाँ मिला दे, स्क्वायर √4 हो जाएगा। फिर एक यूनिट लेंगे 90 के साथ, फिर मिलाएंगे स्क्वायर √5, फिर एक यूनिट स्क्वायर √6, 7, 8, इस तरह से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। इसको दूसरे तरह से
ऐसे भी बनाया जा सकता है कि क्वेश्चन दिया रहे कि रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका परपेंडिकुलर और बेस एक एक यूनिट का होगा। अब यहाँ पर 1 यूनिट आपका मर्जी, 1 यूनिट जितना लेना है, 1 यूनिट बराबर 1 इंच या 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जो भी लें। तो हम यहाँ पर 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर लिए, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर और 90 डिग्री बना के 3 सेंटीमीटर का वर्टिकल लाइन ड्रा करें। तो ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस रूट 2 होगा। फिर यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे बाई द हेल्प ऑफ कंपास या बाई द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी बनाए। और यहाँ पर 90 डिग्री बना के 1 यूनिट का लाइन ड्रा करें, 1 यूनिट। फिर इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 3। अब यहाँ पर 90 डिग्री बनाया, फिर इसको यहाँ मिलाएं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4। फिर यहाँ पर 90 डिग्री बनाया, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, फिर यहाँ पर मिलाया स्क्वायर रूट 5। उसके बाद इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाएं। अब यहाँ पर टिप ऑफ कंपास रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल और एक आर्क ड्रा करें जो इस एक्सटेंडेड लाइन को आगे की ओर एक बिंदु पर कट करेगा, यही हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। अगर बोले स्क्वायर रूट अंडर 6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए तो सेम यहाँ पर 90 डिग्री बना के 1 यूनिट बढ़ाया, फिर यहाँ पर मिलाया तो स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर टिप ऑफ कंपास, यहाँ टिप ऑफ पेंसिल और आगे बढ़ा के यहाँ मिला तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 6। इस तरह से 7, 8, 9 इस तरह से आगे बढ़ सकता है। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 5 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 6, इस तरह से हम बना सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन रहता है, कुछ अलग प्रकार के बुक में, सिलेबस में तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन दिया रहे कि स्क्वायर रूट अंडर 68 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, ये तो किताबों में RS अग्रवाल या RD शर्मा वगैरह में क्लास 9 के बुक में नहीं रहेगा, लेकिन अगर रहे तो आसानी से हम बना सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे कि ये जो नंबर दिया हुआ है ना, ये 2 इंटीजर के स्क्वायर के सम में रहना चाहिए। और देखिए ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ये है स्क्वायर रूट अंडर 68 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, तो 64 और 4 68। अब इसको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे इसको बनाएं, तो हमको पता है कि ये परपेंडिकुलर मान ले, इसको बेस मान ले, या इसको बेस इसको परपेंडिकुलर मान ले। तो क्या करें, एक लाइन ड्रा करें 8 यूनिट का। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ा है तो मान लिया जाए कि 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर हम लिए। ये 1 यूनिट बराबर अगर 2 सेंटीमीटर लेंगे तो 8 यूनिट है यहाँ पर, तो 16 लेना पड़ेगा इसको। तो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 है तो ये हो जाएगा 8 यूनिट। अब यहाँ पर 90 डिग्री बना के 2 यूनिट का वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, फिर इसको यहाँ मिलाएंगे, इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर टिप ऑफ कंपास, यहाँ पर टिप ऑफ पेंसिल और इसको आगे की ओर, इसको इसमें एक आर्क ड्रा करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे जो एक्सटेंडेड लाइन को एक पॉइंट पर कट करेगा, यही होगा स्क्वायर रूट अंडर 68। अच्छा, अगर रहता रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट अंडर 109 ऑन नंबर लाइन, तो आसानी से बना सकते कितना स्क्वायर प्लस कितना स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर 10 यूनिट ले लें, यहाँ पर 3 यूनिट ले लें, आसानी से बना सकते हैं। अगर रहता बताओ जी इस रिप्रेजेंट 149 ऑन स्क्वायर रूट अंडर 149 ऑन नंबर लाइन, तो कैसे करते हैं, तो इसको 10 स्क्वायर और प्लस कितना स्क्वायर 7 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, 7 स्क्वायर 49। ये 10 ले लें और ये 7 ले लें, या ये 7 ले लें, ये 10 ले लें, यहाँ भी हम ये 2 ले लेते हैं, यानी बेस 2 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर 8 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, आसानी से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो आप लोग भी कुछ क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन ये है कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहला है रूट 7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, दूसरा स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तीसरा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट अंडर 29 ऑन नंबर लाइन, अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट अंडर 125 ऑन नंबर लाइन। तो आसानी से हम लोग नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सर अगर क्वेश्चन इस तरह का रहता, क्वेश्चन रहता रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट अंडर 5/2 ऑन नंबर लाइन,
स्क्वायर रूट अंडर 5/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो कैसे करें? तो सेम तरीके से जैसे हम रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए थे करेंगे, तो रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करें? हमको आता है कैसे करेंगे। यहाँ पर 1 यूनिट का एक लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर 1 यूनिट बराबर हम लोग 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, जितना मर्जी उतना ले सकते हैं। अब ये 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट है, यहाँ पर 90 बना के आगे की ओर बढ़ाया, तो ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, इसको यहाँ से मिला, फिर इसको आगे की ओर बढ़ा दिया स्ट्रेट पाथ। अब यहाँ पर टिप ऑफ कंपास, ये टिप ऑफ पेंसिल, एक आर्क ड्रा करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 2। फिर यहाँ पर 90 बना के 1 यूनिट लिया, फिर इसको मिलाया, फिर यहाँ पर रूट 3 हो गया, फिर यहाँ पर 90 बना के 1 यूनिट आगे वर्टिकल लाइन ड्रा किया, फिर इसको मिलाया, ये रूट 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 90 1 यूनिट का वर्टिकल लाइन, फिर यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्वायर रूट 5, लेकिन हमको रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट अंडर 5/2 को, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कैसे होता है हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर टिप ऑफ कंपास रखेंगे और मोर देन हाफ, आधा से ज़्यादा लेके एक आर्क ऊपर ड्रा करेंगे और नीचे, सेम यहाँ भी जो प्रीवियस आर्क को कट कर दें और मिला दें। तो ये हो जाएगा, जहाँ भी कट करें वो तो हम लोग बाय द हेल्प ऑफ कंपास और रूलर करेंगे तो बेहतर ढंग से बनेगा। तो हम लोग रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा। अगर रहता रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट अंडर 5/5 ऑन नंबर लाइन, स्क्वायर रूट अंडर 5/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। अगर क्वेश्चन रहे, ऐसे रहेगा नहीं सिलेबस में, अगर रहे तो हम लोग कैसे बनाएं, तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। तो सेम तरीके से रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हम लोग पहले किए थे। तो रूट 5 को 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर 90 बना के एक लाइन ड्रा करें, वर्टिकल लाइन 1 यूनिट का, ये भी 1 यूनिट, फिर मिला दें, इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाएं, फिर यहाँ पर मिलाया जाए, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। फिर यहाँ पर 90 1 यूनिट, फिर इसको मिलाएं, फिर यहाँ पर मिला दें स्क्वायर रूट 3, फिर 90 डिग्री बना के 1 यूनिट, फिर यहाँ पर मिला दें स्क्वायर रूट 4, फिर 90 डिग्री बना के 1 यूनिट वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, फिर यहाँ पर मिला के ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। लेकिन हमको रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट 5/5 और नंबर लाइन। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ध्यान दें कि अपने मन से यहाँ पर कोई भी एक्यूट एंगल ड्रा करें, कोई भी एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट करें जो आसान लगे, कोई भी ऐसे कोई भी एंगल ड्रा कर सकते हैं। 0 डिग्री 180 डिग्री और 360 डिग्री को छोड़ के कोई भी एंगल यहाँ ड्रा कर। सबसे आसान 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री बना के आगे बढ़ा दें, तो यहाँ भी 60 डिग्री बनाना पड़ेगा, यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ भी वही बनाना और आगे बढ़ा दें। अब ध्यान दें कि ये है स्क्वायर रूट 5 ऑन नंबर लाइन, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, मतलब नीचे 5 है, ये तो फ्रैक्शन नहीं है तो इसको डिनोमिनेटर कहना सही नहीं है, फिर भी नीचे 5 है। तो अगर नीचे 5 है तो इसको 4 भाग में बांटेंगे। अपने मन से जितना बड़ा भी आर्क लें, अपने मन से जितना बड़ा जितना छोटा, तो हम लोग इसको 4 भाग में बांटेंगे। जैसे हम इतना बड़ा आर्क लेते हैं, 1 2 3 और 4, क्योंकि यहाँ 5 है तो हम यहाँ 4 लिए। अगर यहाँ 6 रहता तो 5 भाग में बांटते, अगर 7 रहता तो 6 भाग में बांटते, जितना भी उससे एक कम बार इसको कट करेंगे। तो ऊपर किए तो नीचे भी करेंगे वही 4, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब क्या करेंगे, इधर से पहला और इधर से पहला वाले को मिला देंगे। तो ये जो हुआ ये हुआ स्क्वायर रूट अंडर 5/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका। आसानी से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर अगर क्वेश्चन रहता रिप्रेजेंट 5/√3 ऑन नंबर लाइन तो कैसे करते हैं, तो हम आसानी से कर सकते हैं। √3 से ऊपर और नीचे दोनों को गुना कर, तो ये हो जाएगा 5√3 और ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो सबसे पहले हम लोग 5√3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे और उसको 3 भाग में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहले √3 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। सेम है 1 यूनिट का एक लाइन ड्रा करें, हम 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर लिए तो 2 सेंटीमीटर लिए, 90 बना के वर्टिकल लाइन ड्रा किए, सेम जितना ही है उतना ही है। फिर इसको यहाँ मिला दें तो ये हो जाएगा √2। फिर यहाँ पर
90 बना के एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे 1 यूनिट का, जितना ये उतना ये, फिर यहाँ पर मिला दिया गया, एक आर्क ड्रा करेंगे, ये हो जाएगा √3। तो यहाँ से यहाँ तक √3 है और हमको ड्रा करना है 5√3 को। 5√3 मतलब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 1√3 है। तो सेम यहाँ पर टिप ऑफ कंपास, यहाँ टिप ऑफ पेंसिल, ये हुआ 1√3, फिर एक बार करेंगे, ये हुआ 2√3, फिर एक बार यहाँ पर हुआ 3√3, यानी यहाँ से यहाँ तक हुआ 3√3। तो हम लोग 5√3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी। तो 5√3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हुआ 1√3, ये 2√3, ये 3√3, एक बार और ड्रा करेंगे तो ये होगा 4√3 और एक बार और तो ये 5√3। तो यहाँ से यहाँ तक हुआ 5√3। अब उसको 3 भाग में बांट दे। तो जैसे हम लोग बांटे थे, बताए थे कि एक एक्यूट एंगल या कोई भी एंगल 0, 180 और 360 को छोड़ के यहाँ पर कोई भी एंगल ड्रा करो। 60 बनाया, आगे की ओर बढ़ाया, फिर यहाँ पर हम लोग 60 बनाए और आगे की ओर बढ़ा दें। अब यहाँ पर 3 है, तो 3 है तो हम लोग कितने बार बांटेंगे? 2 बार। कहते हैं कि डिनोमिनेटर में जितना रहे उससे एक कम कट करेंगे। अपने मन से जितना बड़ा जितना छोटा आर्क लेंगे। यहाँ टिप ऑफ कंपास, ये पेंसिल 1 इतने बड़ा ही लिया तो यहाँ 1 और यहाँ 2 हुआ। 2 क्यों लिए? क्योंकि वहाँ 3 था। फिर यहाँ पर भी 2 कट, 1 और 1, फिर यहाँ से पहला और ये पहले वाले को मिला दें। तो ये जो हुआ ये 5√3/3 का रिप्रेजेंटेशन। तो अगर इस तरह से रहे तो हम आसानी से बना सकते हैं। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब आप लोग घर में बनाइएगा। क्वेश्चन ये है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो पहला क्वेश्चन है √7/2, दूसरा है √5/3 और तीसरा है 2√3/3। तो हम आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन में एक क्वेश्चन इस तरह का भी रहता है कि रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट अंडर 8.3 ऑन नंबर लाइन ज्योमेट्रिकली, यानी स्क्वायर रूट अंडर 8.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। नंबर लाइन पर ज्योमेट्रिकली किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे 8.3 यूनिट का। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8.3 यूनिट। बस ड्रॉ कर देना 8.3 यूनिट का लाइन एंड एक्सटेंड इट, और इसको बढ़ाएंगे टू C तक, सच डैट BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। ध्यान रहे कि अगर ये 8.3 यूनिट है यानी 8.3 इंच है तो ये 1 इंच होना चाहिए। अगर ये 8.3 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो एक लाइन ड्रा किए AB, जितना यहाँ पर है 8.3 तो 8.3 यूनिट का, और इसको बढ़ाया C तक, यानी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8.3 सेंटीमीटर एंड एक्सटेंड इट टू C सच डैट BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ध्यान रहे ये जितना यूनिट है, अगर ये 8.3 इंच है तो 1 इंच होना चाहिए। अगर 8.3 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर। तो 8.3 अगर मीटर होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है मीटर, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर 8.3 मीटर है तो ये 1 मीटर। तो बोलते हैं 8.3 किलोमीटर तो ये 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो AB एक लाइन ड्रा किए 8.3 यूनिट का और इसको बढ़ाया C तक 1 यूनिट। अब आगे अब क्या करेंगे? अगला स्टेप ये रहेगा, ये 8.3 था, ये 1 था। अगला स्टेप कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो C पर जानते हैं AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। C पर रखेंगे मोर देन हाफ लेके, ऊपर और नीचे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर A पर रखेंगे और ऊपर और नीचे एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा, और इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC को मान लिया जाए कि O पर इंटरसेक्ट करता है। तो ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC विच इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट O। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप कि विथ O एज सेंटर, O को सेंटर मानेंगे, एंड OA एज रेडियस या OC एज रेडियस। तो विथ O एज सेंटर एंड OA एज रेडियस ड्रॉ ए सेमी सर्किल। O को सेंटर माने और OA को रेडियस मान के एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे? अगला स्टेप
कि बी पर ड्रा डी बी परपेंडिकुलर ए सी, यानी हम लोग डी बी परपेंडिकुलर ए सी ड्रा करेंगे, यानी बी पर 90 डिग्री बनाएंगे। वेयर डी इज ए पॉइंट ऑन सेमी सर्किल, डी जो है एक पॉइंट है सेमी सर्किल। अब क्या करेंगे, इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे। विथ बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस, बी को सेंटर मानेंगे और बी डी को रेडियस मानेंगे। ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट, ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा करेंगे। किसको, बी को सेंटर मान लेंगे, यानी यहाँ पर टिप ऑफ कंपास रखेंगे, यहाँ पर टिप ऑफ पेंसिल, और एक आर्क ड्रा करेंगे। यानी विथ बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ए सी एट पॉइंट ई। तो बी जो हो जाएगा वो, यानी ये जो बी हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 8.3 यूनिट। बस, तो कैसे ड्रा किया गया हम लिख भी देते हैं यहाँ कि हम लोग 8.3 को स्क्वायर रूट अंडर 8.3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट, अगर क्वेश्चन रहता रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट अंडर 6.4 ऑन नंबर लाइन, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट क्या, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6.4 यूनिट। तो पहला स्टेप कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6.4 यूनिट, और इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। एंड एक्सटेंड इट टू सी, और इसको सी तक बढ़ाया। एंड एक्सटेंड इट टू सी, एंड एक्सटेंड इट टू सी किस प्रकार से, इस प्रकार से, सच डैट बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। यानी ये भी एक लाइन ड्रा किया, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट 6.4 यूनिट का, और इसको बढ़ाया सी तक इस प्रकार से कि बी सी जो होगा वो 1 यूनिट होगा। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप टू ये रहेगा कि ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। तो ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे पता है, सी पर रखेंगे टिप ऑफ कंपास और मोर देन हाफ लेके ऊपर और नीचे आर्क ड्रा करेंगे। सेम ए पर रख के ऊपर और नीचे जो प्रीवियस आर्क को कट करेगा और इसको मिला दें। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया ए सी का, विच इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट ओ, जो ए सी को ओ पर कट करता है। तो क्या किया अगला स्टेप कि ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रा द परपेंडिकुलर bisector of AC which intersect AC at point O। यानी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया जो AC को O पर इंटरसेक्ट करता है। अब क्या करेंगे, अब O को सेंटर मानेंगे और OA को रेडियस मानेंगे या OC को रेडियस मानेंगे। तो विथ O एज सेंटर एंड OA एज रेडियस ड्रा ए सेमी सर्किल। O को सेंटर और OA को रेडियस मान के एक सेमी सर्किल ड्रा करेंगे। तो अगला स्टेप थ्री ये है कि विथ O एज सेंटर एंड OA एज रेडियस, with O as center and OA as radius draw a semicircle। O को सेंटर और OA को रेडियस मान के एक सेमी सर्किल ड्रा किया। अगला क्या स्टेप होना चाहिए, स्टेप फोर ड्रा DB परपेंडिकुलर AC, DB AC पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो DB वेयर D इज ए पॉइंट ऑन सेमी सर्किल, जहाँ D जो है सेमी सर्किल पर एक पॉइंट है। तो यहाँ पर अगला कि ड्रा DB परपेंडिकुलर AC, यानी DB जो है AC पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। वेयर D इज ए पॉइंट, D एक पॉइंट है किस पर, ऑन सेमी सर्किल पर।
वेयर डी इज ए पॉइंट ऑन सेमी सर्किल। अब लास्ट क्या करेंगे, तो लास्ट इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे। अब बी को सेंटर मानेंगे और बी डी को रेडियस मान के, यानी यहाँ पर नोक परकाल का, यहाँ पर पेंसिल का, और एक आर्क ड्रा करेंगे विथ बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस। ड्रा एन आर्क which intersect extended part of AC at point E। यानी B को सेंटर और BD को रेडियस मान के एक आर्क ड्रा करेंगे जो AC के एक्सटेंडेड पार्ट E पर कट करेगा। तो therefore BE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर 6.4 यूनिट हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप 5 विथ B as center, with B as center and BD as radius, draw an arc, एक आर्क ड्रा करें जो which intersect extended part of AC at point E with B as center and BD as radius। draw an arc which intersects extended part of AC at point E। यानी B को सेंटर और BD को रेडियस मान के एक आर्क ड्रा किए जो AC के बढ़ाए हुए भाग को E पर कट करें। तो देयरफॉर यहाँ पर इसलिए सो BE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर 6.4 यूनिट। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह। तो होमवर्क ये है, क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट अंडर 7.8 ऑन नंबर लाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। हम जानते हैं कोई भी रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या रिपीटिंग होता है, यानी या तो वो पॉइंट के बाद रुक जाता है या वो पॉइंट के बाद रिपीट करता है, जैसे इस तरह से। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को PYQ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहे 3.12 को PYQ के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आसान है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को PYQ के रूप में लिखना आसान है। तो यहाँ पर हम लोग 100 लिख सकते हैं और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं, आसान। हाँ, मेन जो है हम लोग को पढ़ना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपीटिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को PYQ के रूप में कैसे लिखें। जैसे क्वेश्चन एक इस तरह का है 3.123, ये 3 जो है वो रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग PYQ के रूप में लिखें। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं कि मान लिया जाए कि ये जो नंबर है वो किसी वेरिएबल के बराबर, यानी लेट x इज इक्वल टू 3.123, यानी 3 रिपीट कर रहा है। अब देखेंगे कि कौन डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद 1 और 2 रिपीट नहीं कर रहे हैं, यानी 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट जब रिपीट नहीं करे तो दोनों तरफ हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें। अगर 1 डिजिट ऐसा रहता जो रिपीट नहीं करता तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 डिजिट रहता आफ्टर डेसिमल जो रिपीट नहीं करता तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है पॉइंट के बाद, तो हम लोग 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 100x और इधर 100 इंटू 3.123 और 3 जो है वो रिपीटिंग डिजिट। अब यहाँ पर 100x इज इक्वल टू, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। हम लोग मल्टीप्लाई ही सिर्फ इसीलिए कर रहे थे कि पॉइंट जो है वो रिपीटिंग डिजिट के पास आ जाए, यानी रिपीटिंग डिजिट के ठीक पहले आ जाए। तो यहाँ पर
100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 312.3। अब यहाँ पर 100x इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट अलग और डेसिमल पार्ट अलग कर देंगे, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 312 प्लस 0.3, ये 3 जो है रिपीटिंग डिजिट है, तो इसको फिर यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 100x बराबर 312 प्लस 3, एक डिजिट रिपीटिंग डिजिट है तो एक 9 नीचे दें, अगर 2 रहता तो 99 देते, 3 रहता तो 999 देते, तो इसको इनका जोड़ किया जाए, 9 और 1 कैल्शियम 9 हो जाएगा, 1 को 9 से और 9 को 312 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 दूना 18, 1 नंबर 9 1 10 और 9 3 27 और 1 28 और प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100x 2808 में 3 जोड़ेंगे तो 2811y9, 100x बराबर 2811 और बटा 9, तो x बराबर 2811y9 को 100 से मल्टीप्लाई तो 900। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म होता तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 300 3 बार में तो 1 कट जाएगा, 9 को 3 से 27, 1 यहाँ पर 11, 3 3 9 और 7 1 है, तो यहाँ पर 937। तो हम लोग 3.123 और 3 पर बार है यानी रिपीटिंग डिजिट, इसको हम लोग PYQ के रूप में लिखें। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपीटिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ PYQ। इसको हम लोग आसानी से भी बना सकते हैं शॉर्ट रूप में, इसको इस तरह से बनाया जा सकता है 3.123 यानी 3 रिपीटिंग डिजिट है। तो ध्यान रहे कि इसमें जो भी डिजिट है यानी जो भी नंबर है, ना डेसिमल से मतलब है ना रिपीटिंग डिजिट से मतलब, पूरा लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखें 3123 पूरा। अब देखेंगे कि कौन डिजिट है यानी कौन नंबर जो रिपीट नहीं कर रहा, तो ये 312 पूरा, तो जो रिपीट नहीं कर रहा है यानी रिपीटिंग डिजिट को छोड़ के सारा डिजिट यहाँ लिख देंगे 312। अब नीचे देखेंगे तो नीचे हम लोग ये देखते हैं वो डेसिमल के बाद वाले नंबर को, तो डेसिमल के बाद में ध्यान दें कि 2 डिजिट विदाउट बार यानी 2 डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर 100 देंगे। अगर 1 नहीं करता रिपीट तो 10 देते हैं, 3 नहीं करता रिपीट यानी 3 डिजिट रहता विदाउट बार, तो हम लोग यहाँ पर 1000 लिखते हैं। और 1 डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है तो हम लोग 1 9 देंगे। 2 डिजिट अगर रिपीट करता तो 99 देते हैं, 3 डिजिट अगर रिपीट करता तो 999 देते हैं। तो इसको हम लोग घटाएं, तो यहाँ पर घटाने पर क्या रिजल्ट आएगा 2811 और y 900, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 937 y 300 से। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपीटिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ PYQ। तो हम क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह का रहता तो कैसे बनाते? क्वेश्चन दिया रहे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ PYQ where P and Q are integers and Q does not equal 3.13 3 पर बार। तो ध्यान रहे इसको मान लेंगे लेट x बराबर 3.13 पर बार, यानी मान लिया जाए कि ये पूरा x के बराबर। अब ध्यान दें कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा, 1 डिजिट जो रिपीट नहीं कर रहा, तो दोनों तरफ हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर 2 रहता तो 100 से, 3 रहता जो रिपीट नहीं कर रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करें 10x 10 इंटू 3.13, 3 जो है वो रिपीटिंग डिजिट है, तो 10x पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 31.3, तो 10x तो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट अलग कर देंगे और डेसिमल पार्ट अलग कर देंगे। तो यहाँ पर 10x बराबर 31 और रिपीटिंग डिजिट 1 है तो 1 9 नीचे, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10x एड ऑफ फ्रैक्शन 9 और 1 कैल्शियम 9, तो 31 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 279 और प्लस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 279 प्लस 3 282 और y9। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 282 y9 इंटू 10 90।
सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर 3 बार में 30 3 90, ये 3 बार में 9 3 27 और 4 3 12। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपीटिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ PY। और वो शॉर्ट में जो हम लोग पढ़े थे उसको उससे उस तरीके से कैसे बनाया जाए, तो इस तरह से हम बना सकते हैं 3.13 पर बार। ध्यान दें कि नाम को बार से मतलब रिपीटिंग डिजिट से मतलब डेसिमल से पूरा लिख देंगे 313 और घटाएंगे क्या, जो रिपीटिंग डिजिट नहीं है 3 और 1 पूरा 1 घटा देंगे। अब नीचे डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स या नंबर को हम लोग देखते हैं। तो 1 डिजिट पर बार नहीं, यानी 1 डिजिट रिपीट नहीं कर तो 10 देंगे, और 1 डिजिट रिपीट कर रहा तो 1 9 देंगे, 2 करता रिपीट तो 2 9 देते हैं। तो घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 282/90। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 94/30। आसानी से हम लोग बना सकते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया रहे कि PYQ के रूप में रिप्रेजेंट करो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को, तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन इस तरह से है, रिप्रेजेंट 3.512 और यहाँ पर ऐसे दिया, इसका मतलब है कि 2 रिपीट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इस तरह का दे रहे ये दोनों रहे, तो इसका मतलब 5 1 2 तीनों रिपीट कर रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन रहे तो हम लोग PYQ के रूप में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह का रहे कि 3.51 और ये 3 पर बार रहे, इसको हम लोग को PYQ के रूप में लिखना है। ऐसा क्वेश्चन तो क्लास 9 में रहेगा नहीं, एडवांस मैथमेटिक्स में रह सकता है कि इधर बार है। तो ये हम लोग जब लॉग पढ़े होंगे या लॉग अगर पढ़ेंगे तो इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, इसको मंटिसा कहते हैं। यानी इंटीग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है यानी पूर्णांश, और डेसिमल पार्ट को मंटिसा यानी अपूर्णांश कहा जाता है। तो ये बताता है कि ये जो इंटीग्रल पार्ट है वो निगेटिव है यानी माइनस में, और जो डेसिमल पार्ट है वो प्लस में है यानी 0.5। इसको हम लोग बना सकते हैं -3 + 51/100। इसका भिन्न का जोड़ ले सकते हैं, 100 और 1 कैल्शियम हो जाएगा यहाँ पर 100, और यहाँ पर हो जाएगा -300 और +51, तो यहाँ पर हो जाएगा -249/100। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3.51 यानी 3 पर बार इन द फॉर्म ऑफ PYQ। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, जैसे और रहे 2.2 पर बार 0.131, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटीग्रल पार्ट है वो निगेटिव नंबर और जो डेसिमल पार्ट है वो पॉजिटिव है, यानी ये मंटिसा है और ये कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरह से बना सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 1000 और भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, यानी PYQ के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोग घर में बनाइएगा क्वेश्चन। पहला रहे क्वेश्चन इस तरह का रहे कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन इस तरह से 3.12, अगला 1.431, 1 जो है वो रिपीटिंग डिजिट, अगला 3.132, 32 पर बार, चौथा 1.321, यहाँ पर 321 तीनों पर बार, यानी तीनों डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है। पाँचवा 2 पर बार, इस तरह से जिस तरह से पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना, यानी 2 रेशनल नंबर दिया गया है और उसके बीच में हम लोग को कुछ रेशनल नंबर्स फाइंड करना। जैसे क्वेश्चन दिया रहे फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करना। तो 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर्स, तो 2.1 भी रेशनल है और 2.2, तो 2.1 और 2.2 2 रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर के बीच में ना इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होंगे, तो हम इसमें से 2 चुन के लिख दिए, तो ये भी आंसर हो। लेकिन अगर बोले कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 विच आर एग्जैक्टली मिडिल टर्म्स या मिडिल रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, जो ठीक
2 और 3 के बीचों बीच में आता है। तो इसके लिए बुक्स में फार्मूला रहता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से अगर रहे तो हम फार्मूला से कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन दिया रहता है कि फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करना, जहां b a से बड़ा होना चाहिए, वेयर b इज ग्रेटर देन a। तो n रेशनल नंबर्स फाइंड करना a और b के बीच में। और ध्यान रहे जो फार्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे वो ठीक a और b के बीच में जो रेशनल नंबर आएगा वो ठीक बीचों बीच में होगा। तो हम इसके लिए सबसे पहले d फाइंड करते हैं। d मतलब कॉमन डिफरेंस। ये क्लास 10 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे और ये प्रूव भी हो जाता है। अर्थमेटिक मीन, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि a और b के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड करो, तो वही 4 अर्थमेटिक मीन 4 रेशनल नंबर हो। फिलहाल 9 में हम लोग को पढ़ना नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। तो d बराबर फार्मूला होता है b माइनस ए वाई एन प्लस 1। ध्यान रहे कि b जो है a से बड़ा हो, यानी b को a से बड़ा होना, तो वेयर d इज इक्वल टू b माइनस ए वाई एन प्लस 1। अब हम लोग d फाइंड करने के बाद रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, n रेशनल नंबर। तो फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करें, तो फर्स्ट रेशनल नंबर बराबर होगा फर्स्ट रेशनल नंबर बराबर a प्लस d। तो सेकंड रेशनल नंबर, तो सेकंड रेशनल नंबर हो जाएगा a प्लस 2d। थर्ड रेशनल नंबर, तो तीसरा रेशनल नंबर हो जाएगा a प्लस 3d। चौथा a प्लस 4d। पाँचवा a प्लस 5d। छठा a प्लस 6d। nवां a प्लस nd। इसी तरह से हम आसानी से दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह का रहे कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करना। तो 1 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करें, तो ध्यान दिया जाए कि ये इसको a होना चाहिए और इसको b, क्योंकि b इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। b हमेशा a से बड़ा होगा, याद रखना। अब ये नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी इसको n कहेंगे और इसको a कहेंगे और इसको b। तो हम लोग d फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो d बराबर क्या फार्मूला, b माइनस ए वाई एन प्लस 1 और b, तो b 2। ध्यान देना कि इन दोनों में जो बड़ा है उसको b मानना। अगर यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पर 1 रहता, तो ये b होता, यानी बड़ा जो होगा, बड़ा रेशनल नंबर वो b मान लेना और जो छोटा है वो a मान लेना। तो b 2 और a 1 और n प्लस 1, n 3 है तो 3 प्लस 1। यहाँ पर 2 से 1 घटेगा तो 1 और 3 में 1 जुटेगा तो 4, ये d आएगा। तो सेम उसी तरह से हम लोग को 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो पहला रेशनल, तो फर्स्ट रेशनल नंबर बराबर होगा फर्स्ट रेशनल नंबर्स बराबर a प्लस d। a हम लोग को पता है कि 1 है और d 1/4, तो रिजल्ट आएगा 4 1s और 4 प्लस 1 5/4। इसी तरह से हम लोग सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो सेकंड रेशनल नंबर्स क्या हो जाए, सेकंड रेशनल नंबर क्या होगा, a प्लस 2d। तो a है 1 और 2 इंटू डी का वैल्यू 4, तो 2 दूना 4, यानी 2 1 2 और 1 3/2। तो ये तीसरा फिर निकालना है। तो थर्ड रेशनल नंबर, तो थर्ड रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस 3d। तो a1 और प्लस 3 इंटू 1/4, क्योंकि d हम लोग 1/4 लाएंगे तो फाइंड कर सकते हैं। 1 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4, तो रिजल्ट आ जाएगा 7/4। तो 5/4, 3/2 एंड 7/4 आर 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, यानी 5/4, 3/2 और 7/4, 1 और 2 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स। और ध्यान रहे कि ये लोग ठीक बीचों बीच होगा 1 और 2 के। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि b को a से बड़ा होना, तो b माइनस ए वाई एन प्लस 1 बराबर d, यानी d को फाइंड करने के बाद फर्स्ट रेशनल नंबर a प्लस d, सेकंड a प्लस 2d और
थर्ड a प्लस 3d। तो इस तरह से हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया रहे, क्वेश्चन आप लोग घर में बनाएंगे। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन दिया है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5। दूसरा क्वेश्चन फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 and 3/4। ध्यान रहे कि बी बड़ा वाला लेना। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स। अगला टॉपिक है इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर्स। 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इरेशनल नंबर कहते किसको हैं। ऐसे इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पहले लेक्चर में जान चुके हैं कि ए नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। एक नंबर जिसका दशमलव प्रसार ना तो टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिपीटिंग होता है, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहा है कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना। और हम जानते हैं इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, वैसा नंबर जिसका दशमलव प्रसार ना तो रिपीटिंग होता है ना ही टर्मिनेटिंग। ए नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो 1 और 2 के बीच में कोई एक नंबर ढूंढ लें, जैसे 1.1, ये दोनों के बीच में। अब हमको तो इरेशनल नंबर फाइंड करना है ना, ये तो रेशनल हो। तो इरेशनल फाइंड करने के लिए एक तरीका, जैसे यहाँ पर एक्स वाई, एक्स एक्स वाई, एक्स 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 वाई, एक्स 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 वाई डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब हमको ये दिखाना है, ये दर्शाना है कि वैसा नंबर हम लिखें जिसका दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग। तो यानी इसका मतलब हम समझाने के लिए लिखे थे एक्स वाई एक्स एक्स वाई ये सब। आप क्या लिखें, एक्स के जगह पर मान लीजिए 0 दिया, वाई के जगह पर 2 लिख देते हैं। अपने मन से जो भी डिजिट एक्स वाई के जगह पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 डॉट डॉट डॉट। ये बता ये रहा है कि इसका दशमलव प्रसार यानी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। तो ये जो है इरेशनल नंबर होगा 1 और 2 के बीच में। तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन दिया रहता कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करो, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो 2 और 3 के बीच में मान लिया कि 2.1 ये दोनों के बीच में, और अपने मन से यहाँ पर लिख दिया 1 2 1 1 2 1 1 1 2 डॉट डॉट। इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। दूसरा लिख देते हैं, मान लिया 2.2 और अपने मन से कोई भी डिजिट एक फिर रिपीट करें, एक इस तरह से 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। तो 2 और 3 के बीच में ये दोनों इरेशनल नंबर। हम आसानी से 2 नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप अपने घर में बनाइएगा। क्वेश्चन ये रहे कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करना, आसानी से फाइंड हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजेशन ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी किसी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ऐसे पूरा तो करेक्ट नहीं है लेकिन समझने के लिए मान लिया जाए कि गूगल मैप पर हम अपना घर ढूंढना चाह रहे हैं, तो हम वर्ल्ड मैप पर जाकर वर्ल्ड मैप को जूम करें, तो उसको जूम करने के बाद भारत आएगा। फिर भारत को हम अगर जूम करें
तो बिहार आया। फिर बिहार को जूम करें तो हमारा डिस्ट्रिक्ट नालंदा आया। फिर नालंदा को जूम करें तो हमारा मोहल्ला आया, और हम अपने मोहल्ला को जूम करें तो हमारा घर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन को समझाने के लिए इस तरह का बात बताना पड़ा। अभी हमको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम किसी नंबर को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे क्वेश्चन दिया रहे कि रिप्रेजेंट 2.234 ऑन नंबर लाइन बाई सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। देखेंगे ध्यान से, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। अब नंबर लाइन ड्रा कर रहे हैं, यहाँ 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ध्यान दिया जाए कि 2 के बाद पॉइंट है तो 2 और 3 के बीच में हो गए, ये 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर हम 2 लिखें, 2 से बढ़ेंगे और 2 और 3 के बीच में इस तरह से। तो पहले 2 लेंगे, फिर एक लाइन ड्रा करें, स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब 2 के बाद 2.1, उसके बाद 2.2, फिर 2.3, फिर 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3। 2.9 यानी 29 के बाद 30 और 3.0, तो 0 को तो कोई वैल्यू नहीं, तो 3। तो यहाँ पर इस तरह से मिला दिया। तो अब देखेंगे 2.2, तो 2.2 कहाँ है? 2.2 यहाँ। फिर इसको यानी हम इसको जूम किए, उसके बाद फिर इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर 2.2 तो 2.2, फिर इस तरह से आगे बढ़। अब जूम करेंगे इसको, बस हम जूम जो कह रहे हैं ये समझाने के लिए। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा 2.2, तो अगला हो जाएगा 2.21, फिर अगला होगा 2.22, फिर अगला 2.23, अगला 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, उसके बाद 2.30 यानी 2.3, यहाँ पर 2.3 इस तरह से। तो ये जो लाइन है वो ये है। अब 2.23, तो 2.23 कहाँ है? 2.23, फिर इसको इस तरह से, फिर आगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.23, तो अगला होगा 2.231, 2.232, 2.233, फिर 2.234, नेक्स्ट 2.235, 2.236, 2.237, 2.238, 2.239, फिर नेक्स्ट अगला हो जाएगा 2.240 यानी 2.24, तो 2.24। अब हम इस लाइन को एक्सपेंड करके ये लाइन बनाए, यानी इस लाइन को जूम किया गया तो ये हुआ। अब क्या हुआ, हम लोग को ढूंढना है 2.234, तो 2.234 कहाँ है? 2.234, तो ये जो हुआ वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2.234 और नंबर लाइन बाई सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इस तरह से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह करें, रिप्रेजेंट 2.5678, आसानी से कर सकते हैं। ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो भी हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दिया है 2.23 और 3 पर यहाँ पर बार है, यानी 3 जो है वो रिपीटिंग डिजिट। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 2.2333, जितने डिजिट तक, 2 ही डिजिट तक लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर ऑन नंबर लाइन बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन आसानी से बन सकता है, तो क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन।
पहला क्वेश्चन है 4.321, दूसरा है 3.1235 और तीसरा क्वेश्चन है 2.43 और 3 जो है वो रिपीटिंग डिजिट, यानी इसको 2 डिजिट तक बढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी, 2 डिजिट या 3 डिजिट, तो हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन नंबर को नंबर लाइन पर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा।